एक मित्र साधु हो गए हैं। साधु होने के बाद आज पहली बार ही मिलने आए। उन्हें गैरिक वस्त्रों में देखा तो मैंने कहा, मैं तो सोचता था कि सच ही तुम साधु हो गए हो, लेकिन यह क्या, यह वस्त्र क्यों रंग डाले हैं? मेरे अज्ञान पर मुस्कुराते हुए वे बोले, साधु का अपना वेश होता है। यह सुन मैं सोच में पड़ गया तो उन्होंने कहा, इसमें सोच की क्या बात है? मैंने कहा, बहुत सोच की बात है, क्योंकि साधु का कोई वेश नहीं है, और जहां वेश है वहां साधु नहीं है। शायद मेरी वे बात समझ नहीं पाए और उन्होंने पूछा, साधु कुछ तो पहनेगा ही, या कि आप चाहते हैं साधु नग्न ही रहे? मैंने कहा, पहनने की मनाही नहीं है, ना पहनने की शर्त नहीं है। प्रश्न कुछ विशेष पहनने या कुछ भी ना पहनने के आग्रह का है। मित्र, वेश वस्त्रों में ही नहीं, आग्रह में है। वे बोले, वेश से याद रहती है कि मैं साधु हूं। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, मैं जो हूं उसकी याद रखनी ही नहीं होती। मैं जो नहीं हूं उसकी याद को संभालना पड़ता है। और फिर जो साधुता वस्त्रों से याद रहे, क्या वह भी साधुता है? वस्त्र तो बहुत ऊपर ऊपर हैं, उथले उथले हैं, चमड़ी भी गहरी नहीं है, मांस मज्जा भी बहुत गहरी नहीं है, मन भी गहरा नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई ऐसी गहराई नहीं जो साधुता का आवास बन सके। और याद रहे कि ऊपर जिनकी दृष्टि है वे भीतर से वंचित रह जाते हैं। वस्त्रों पर जिनका ध्यान है वे उस ध्यान के कारण ही आत्मा के ध्यान में नहीं हो पाते। संसार और क्या है? वस्त्रों पर केंद्रित चित्त ही तो संसार है। जो वस्त्रों से मुक्त हो जाता है वही साधु है। फिर उनसे मैंने एक कहानी कही। एक बहरूपिये ने किसी सम्राट के द्वार पर जाकर कहा, 5 रुपए दान में चाहिए। सम्राट बोला, मैं कलाकार को पुरस्कार तो दे सकता हूं, लेकिन दान नहीं। बहरूपिया मुस्कुराया और वापस लौट गया, लेकिन जाते जाते कह गया, महाराज, मैं भी दान ले सका तो ही पुरस्कार लूंगा। कृपया इसे याद रखिएगा। बात आई और गई हो गई। कुछ दिनों के बाद राजधानी में एक अद्भुत साधु के आगमन की खबर विद्युत की भांति फैली। नगर के बाहर एक युवा साधु समाधि मुद्रा में बैठा था। ना तो कुछ बोलता था, ना आंखें ही खोलता था, ना हिलता डुलता ही था। लोगों के झुंड उसके दर्शन को पहुंच रहे थे। फूलों के, फलों के, मेवा मिष्ठानों के ढेर उसके पास लग गए थे। लेकिन वह तो समाधि में था और उसे कुछ पता भी नहीं था। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, भीड़ रोज बढ़ती ही जाती थी। तीसरे दिन सुबह खुद सम्राट भी साधु के दर्शन को गए। उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं साधु के चरणों में रख आशीर्वाद की प्रार्थना की। किंतु साधु तो पर्वत की भांति अचल था। कोई भी प्रलोभन उसे डिगाने में असमर्थ था। सम्राट भी असफल होकर राजमहल लौट गया। साधु का चारों ओर जय जयकार हो रहा था। लेकिन चौथे दिन लोगों ने देखा कि रात्रि में साधु विलीन हो गया था। उस दिन सम्राट के दरबार में वह बहरूपिया उपस्थित हुआ और बोला, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान तो आप मेरे सामने कर ही चुके हैं। अब मेरा 5 रुपए का पुरस्कार
मुझे मिल ही जाए। सम्राट तो हैरान हो गया। उसने बहरूपिये से कहा, पागल, तूने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों छोड़ दी और अब 5 रुपए मांग रहा है? उस बहरूपिये ने कहा, महाराज, जब आपने दान नहीं दिया था तो मैं भी दान कैसे स्वीकार करता? बस अपने श्रम का पुरस्कार ही बहुत है। फिर तब मैं साधु था, झूठा ही सही, तो भी साधु था, और साधु के वेश की लाज रखनी जरूरी थी। इस कहानी पर विचार करने से बहुत सी बातें ख्याल में आती हैं। बहरूपिये साधु हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि साधुओं के तथाकथित वेश में बहरूपियों को सुविधा है। वेश जहां महत्वपूर्ण है, वह सहज ही बहरूपियों को सुविधा है। फिर बहरूपिया तो साधुचित था, इसलिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर 5 रुपए लेने को राजी हुआ। लेकिन सभी बहरूपियों से इतने साधुचित होने की आशा करनी उचित नहीं है। सम्राट धोखे में पड़ा वेश के कारण। वेश धोखा दे सकता है, इसलिए धोखा देने वालों ने वेश को प्रधान बना लिया है। और जब व्यक्ति दूसरों को धोखा देने में सफल हो जाता है तो फिर वह सफलता समय को भी धोखा देने का सुदृढ़ आधार बन जाती है। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य विजयी होता है। यह बड़ा खतरनाक मानदंड है, क्योंकि इसके कारण जो जीत जाता है उसे सत्य मान लेने का विचार पैदा हो जाता है। सत्य सफल होता है तो फिर जो सफल होता है वही सत्य है। इस निष्पत्ति तक पहुंचने में मन को देर नहीं लगती है। ऐसी साधुता सत्य नहीं जिसे बहरूपिये भी साध सकते हों, क्योंकि फिर बहरूपियों के लिए इससे सुगम साधना और कोई नहीं हो सकती। बहरूपिये साधु हो सकते हैं तो साधु भी बहरूपिये हो सकते हैं। वस्तुतः साधु का कोई वेश नहीं, वेश तो बहरूपिये का ही हो सकता है। और जब साधु का वेश ही नहीं तो वेश की लाज का तो अस्तित्व ही कहां है। वह स्मृति भी साधु की नहीं, बहरूपिये की है। लेकिन ऐसी स्मृति भी उस बहरूपिये की ही होगी जो कि स्वयं को बहरूपिया ही जानता है। जिन्होंने स्वयं को बाह्य वेश के आधार पर साधु ही मान लिया है, वे तो रामलीला के ऐसे राम हैं जिन्होंने स्वयं को ही राम मान लिया है।